अस्सलाम वालेकुम। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मुझसे बातें करे, और अल्लाह मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देता। कभी नोट किया है, कुरान पाक पढ़ते हुए तलफ़्फ़ुज़ में अगर गलती हो जाए तो ज़ुबान आगे नहीं बढ़ती जब तक वो लफ्ज़ दुरुस्त ना अदा किया जाए। जब अल्लाह से मोहब्बत का रिश्ता बनता है तब नमाज से तहज्जुद तक का सफ़र खुद ब खुद तय हो जाता है। जो था अच्छा है, जो है बेहतर है, जो मिलेगा बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। फिर वो तुम्हें दुनियावी शिकंजों से निकाल लेता है और हकीकत सामने लाकर तुम्हें टूटने नहीं देता। बस उसकी मसलिहत को समझो। कभी तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर किसी को अपनी तरफ मतवज्जा पाया? नहीं ना। बस तो फिर उसी का जिक्र किया करो। वही दिलों के हाल से वाकिफ़ भी है, दिलों की दुनिया बदल कर रख देने पर कादिर भी है। वही तुम्हारे दिल के लिए भी उसमें उम्मीद होनी चाहिए। बस अल्लाह के मामले में इतना सोचा ना करो, आंखें बंद करके एतबार कर लिया करो, क्योंकि ये तो मौजज़ों का रास्ता है। आज रब का इनात से इल्तिजा है कि आप जो दुआ मांगे या जो दिल में रह जाए वो सब बारगानी में हो। आमीन या रब्बल आलमीन। तो फिर अल्लाह की दहलीज़ पर चक्कर लगाते रहा करो, क्योंकि अल्लाह मुझसे उन्हीं के लिए करते हैं जो उसके दर पर दस्तक देना नहीं छोड़ते। और सभी इबादतों में से उसकी पसंदीदा इबादत दुआ है। अपनी मनपसंद चीज़ पाने के लिए अल्लाह को उसके मनपसंद अंदाज से राज़ी करना पड़ता है। अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करता है जो देरी के बाद भी राब्ता बहाल रखते हैं। अल्लाह उनके लिए मदद भेजता है जो बार बार उसके दर पर आते जाते रहते हैं। अल्लाह उनके लिए कुन फरमाता है जो उससे आखिर तक मांगते हैं। एक दो दफ़ा मांग कर पलट जाने वालों के लिए अल्लाह कुन नहीं फरमाता। अल्लाह को बहुत पसंद है जब उसका बंदा थक कर उसके दर पर बैठ जाता है। अल्लाह तुम्हारी दुआओं से कभी बेजार नहीं होता। अल्लाह को तुम्हारी दुआओं का इंतज़ार होता है।